music. Yeah, open mic with music. Open mic with music. Open mic with music. Yeah. सावन का महीना चल रहा है और हम पहुंचे हैं इस बार सीधे लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में। आप सबका स्वागत है। श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट रफत। सावन मास की इस वक्त क्या छटा है आसपास, भक्तगणों के दिल में क्या चल रहा है, सब कुछ बताएंगे। और श्रावण मास में खास मेला भी लगा हुआ है आसपास, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। बहुत ही एक कह सकते हैं कि हरियाली नुमा माहौल है यहाँ पर। तो श्रावण मास में एक तरीके से प्रकृति का पुनर्जीवन होता है, मन का भी पुनर्जीवन होता है। और चारों तरफ जो माहौल है वो आप तक पहुंचाने से पहले, जैसे कि हमारी रीत है कि हम सबसे पहले स्टूडियो चलते हैं और फिर वापस आपके बीच आते हैं। तो शिव की आराधना के साथ शुरू करते हैं आज के ओपन माइक विद म्यूजिक के इस एपिसोड को सीधे स्टूडियो से और फिर लौट कर आते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। बम भोला बम भोला बम भोला, ए जी बम भोला बम भोला बम भोला, ए जी बम भोला हो बम भोला। जय हो महादेव बम भोला, जय हो महादेव बम भोला। जय जय भोले। शिव शंभु आप बसे पर्वत वीराने, शिव शंभु आप बसे पर्वत वीराने। दुनिया को दान देते कौड़ी खजाने, दुनिया को दान देते कौड़ी खजाने। पीसे है भंगिया ओ ओ ओ, अरे पीसे है भंगिया, पीसे है भंगिया मगन चोला, ए जी मगन चोला ओ मगन चोला। ओ जय हो महादेव बम भोला, जय हो महादेव बम भोला। जटा जूट बीच बहे गंगा की धारा, जटा जूट बीच बहे गंगा की धारा। माथे पे चंद छटा करती उजियारा, माथे पे चंद छटा करती उजियारा। ऐसी ऐसी छवि देख देख, ऐसी छवि देख देख मन डोला, ए जी मन डोला ओ मन डोला। जय हो महादेव बम भोला, जय हो महादेव बम भोला। कर त्रिशूल डमरुनाथ भगतन हितकारी, अंग अंग भस्म सोए बैल की सवारी, अंग अंग भस्म सोए बैल की सवारी। कालों के काल महा, कालों के काल महा काल भोला, कालों के काल महा काल भोला, महाकाल भोला महाकाल भोला। जय हो महादेव बम भोला, जय हो महादेव बम भोला। जय जय भोले। आदिदेव महादेव कैलाशवासी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम
महादेव कैलाशवासी, बार बार नमन करूं बाबा अविनाशी, बार बार नमन करूं बाबा अविनाशी। ओ दया करो, दया करो, दया करो, दया करो विश्वनाथ, दया करो विश्वनाथ। भक्त बोला ए दया करो विश्वनाथ, भक्त बोला ए जी भक्त बोला, ओ भक्त बोला, ओ जय हो महादेव बम भोला, जय हो महादेव बम भोला। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा, प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान, सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। तो हम इस वक्त बाबा बुद्धेश्वर मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ के मंदिर के जो पुजारी जी हैं हम उनके पास पहुँचते हैं और जानते हैं इस मंदिर की क्या महत्वता है, सावन के महीने की क्या महत्वता है। नमस्कार पुजारी जी। यह मंदिर जो है त्रेता युग का मंदिर है। रामचंद्र जी जब लंका से जीत के आए, लोगों ने ताना मारा, कहा असली क्षत्रिय बनते हैं, कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि आप असली क्षत्रिय बनते हैं तो पत्नी दूसरे के घर में रह के आई, उनका प्रचार करो। उस समय जो है जब लोगों के ऐसे वचन सुनते रामचंद्र जी को वैराग हो जाते हैं। अनुज भाई लक्ष्मण जी को आदेश देते माँ सीता को घने जंगल में छोड़ाओ। यह दिन मंगलवार था, लक्ष्मण जी विलापग्रस्त थे, तो बुधवार वाले दिन जो है सुबह भोलेनाथ ने जो है माँ सीता जी को लक्ष्मण जी को दर्शन दिया। कहा आगे महेश वाल्मीकि का आश्रम है जो कि परियर बिठूर में पड़ता, वहाँ माँ सीता के लिए जो सुरक्षित स्थान है। आलवड़ में शंकर जी के महिमा सोमवार को मानी जाती है। अपने राजधानी में एक ऐसा यही मंदिर है जिसकी मान्यता जो है बुधवार को है। चलिए इस अनोखे मंदिर का आपको हम दर्शन कराते हैं और गर्भगृह के भी दर्शन कराएंगे। भक्तगणों के मन में क्या है, जो भाव चल रहे हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए मंदिर दर्शन की ओर बढ़ते हैं। शंकर भोला हृदय विराजो, शंकर भोला जीवन तारो, शंकर भोला हृदय विराजो, शंकर भोला जीवन तारो। शंकर भोला शंभु हर हर, शंकर भोला शंभु हर हर, शंकर भोला शंभु हर हर, शंकर भोला। और यहाँ पर चलते फिरते मेरी बहुत लोगों से हो रही है मुलाकात। एक कन्या मुझे दिखी है, चलिए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशी गुप्ता। तो जिंदगी में सब खुशी है? यस मैम। अच्छा क्या सुनाने वाली है? मैं श्लोक सुनाने जा रही हूँ शिव जी का। तो चलिए माहौल भी है, मौसम भी है और महीना भी है शिव जी का, तो एक शिव भक्त मिली है, आइए क्या सुनाना चाहेगी, सुनाइए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, पुरमारुक्मियवंदना मृत्युमोक्षी नमः। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। सावन की शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो देखिए सावन महीने की शुभकामनाएं लोग दे रहे हैं, हम उन्हें भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और साथ ही साथ जितने शिव भक्त हैं वो शिव की भक्ति में लीन हो रहे हैं। चलिए हम भी पहुंचते हैं ऐसे तमाम शिव भक्तों के पास और देखिए सावन की शुभकामनाएं लोग हम तक पहुंचा रहे हैं और हम उनसे मिलकर सावन की शुभकामनाएं उन्हें भी दे रहे हैं। और देखिए कौन हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? आकांक्षा पांडे। आपको सावन की शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको भी जी शुक्रिया। तो क्या सुनाना चाहेंगे आप? शिव जोगिया गौरा के पिया, शिव जोगिया गौरा के पिया, तूने डमरू बजा के सबका मन मोलिया, तूने डमरू बजा के सबका मन मोलिया। ओ भोले तेरी माथे पे चंदा, ओ भोले तेरी माथे पे चंदा, चम 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 के दम 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 के, चम 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 के दम 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 के, तूने उजियारा करके सबका मन मोलिया, तूने उजियारा करके सबका मन मोलिया। शिव जोगिया गौरा के पिया, शिव जोगिया गौरा के पिया, तूने डमरू बजा के सबका मन मोलिया, तूने डमरू बजा के सबका मन मोलिया।
और देखिए अब रफत का सवाल पेचीदा सवाल पूछते हैं लोगों से। जी क्या नाम है आपका? जी संगीता। अच्छा एक सवाल है, जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि भूरा सफ़ेद रहता मेरा मूड, आसानी से मैं न जाऊं फूट। हमको मालूम नहीं। चलिए कोई नहीं, पहेली को लेकर कुछ और लोगों के पास पहुंचते हैं, देखते हैं जवाब मिलता है कि नहीं। और इस वक्त देखिए पब्लिक यहाँ पर काफ़ी बहुत ही अच्छे माहौल में है और गुजर रही है, आगे पीछे काफ़ी पब्लिक दिख रही है और इसी बीच हमें कोई मिली है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम बेटी। तो कुछ सुनाने वाली थी आप, क्या सुनाने वाली हैं? जन्माई हो रामा कोटवा की, अरे रामा कोटवा की हो त्यों मैं मनाउनिया साहेब के तेलवा मिंजत्यूं साहेब के तेलवा मिंजत्यूं हो रामा धाने धाने कोटवा ऐसे धाम जहान साहेब जन्म जहान साहेब जन्माई हो। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी है तो बहुत। हाँ जी, है तो बहुत सारी बातें, लेकिन इन सब बातों को आप तक पहुंचाएंगे बस थोड़ी देर में। अभी चलते हैं स्टूडियो। पटना से बैदा बुलाएदा, पटना से बैदा बुलाएदा, नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाएदा, नजरा गई गुइया। छुटकी ननदिया बड़ी सौतनिया, छुटकी ननदिया बड़ी सौतनिया, बड़ी सौतनिया रे बड़ी सौतनिया, छुटकी ननदिया बड़ी सौतनिया। ननदो के कौना कराएदा, ननदो के गौना कराएदा, नजरा गई गुइया, ननदो के गौना कराएदा, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, नजरा गई गुइया, पटना से बैदा बुलाएदा, नजरा गई गुइया।
और स्टूडियो से बाहर निकले हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जो उनके दिल के भाव हैं इस वक्त सावन के महीने में वो आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहित है। मोहित, तो इस मौसम में, इस महीने में, सावन के महीने में क्या सबसे अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा यही लग रहा है कि आज सुबह सुबह ही दर्शन करने आ गए और दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए हैं। फिलहाल मैं 4 लाइन कहना चाहूँगा भोले बाबा के ऊपर। शंकर का जपलो सदा नाम, मिटे हैं तन के संकट तमाम, अभिमान्यु मनमा करो गौर, न नाग धरन की मिली ठोर, और एक दिन ये है यमक्यार दूत, लई तुमका जी है पकड़ पूत, मरी हैं धमकई हैं बार बार, धर दिया है शीश पर आरा, बिनसु भजे न पई हो पारा। क्या बात है भाई, क्या बात है। घर बैठ के ताली बजाइए। अगर हमारे देश का युवा इतनी ज़बरदस्त बातें करता है तो फिर क्या बात है। तो इस मज़ेदार बात के बाद, इस दमदार बात के बाद चलिए कुछ और लोगों के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि उनके पास कौन सी दमदार बातें हैं। और फिर कोई हमें मिल चुका है, ज़रा इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सुचित्रा मिश्रा। जी सुचित्रा जी, मालूम है इस नाम के एक सिंगर भी हैं? हैं? अरे वाह। अच्छा, तू गा लेती हूँ थोड़ा बहुत तो। सीरियसली? हाँ। तो फिर इस बात पर कुछ सुना दीजिए। अच्छा। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, हरि ओम में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया है, भोले के शीश पे चंदा बिराजे, भोले के शीश पे चंदा बिराज, चंदा में ओम समाया है। मेरा भोला नगर में आया बात है, क्या बात है? हरि ओम में ओम समाया है। तो भाई डम 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 डमरू भी बज गया और डमरू में भी भोले समाये हैं। फिलहाल भोलेनाथ यहाँ कहाँ कहाँ समाये हैं, लोगों के दिलों में कहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब जानते हैं, लोगों के पास पहुँचते हैं। स्टे कनेक्टेड। तो चलिए रफत का सवाल पेचीदा लेकर पहुँचे हम कहीं पर। क्या नाम है आपका? प्रतिभा मैम। तो प्रतिभा, एक प्रतिभा आपको दिखानी है, मेरे सवाल का जवाब देना। जी मैम बताइए। तो सवाल ये है, 5 सेकंड मिलेंगे सिर्फ सोचने के लिए। हाँ ठीक है। तो कभी भूरा कभी सफ़ेद रहता मेरा मूड, और इतनी आसानी से नहीं जाऊँ मैं फूट। जवाब इसका मिलेगा, शो के अंत तक बने रहिए, जवाब मिलेगा। और सावन के मेले में लोगों से हो रही है मुलाकात। आइए देखते हैं कि ये क्या कहने वाली हैं। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। तो दिव्यांशी, सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। पूजा हो गई? जी 2 बार हो गई। 2 बार? जी जी। तो क्या सुनाना चाहेंगे इस वक्त आप? जी मैं श्री राम जी का भजन आपको सुना सकती हूँ। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो दिव्यांशी का आपने ये अंदाज देखा और अब हम चलते हैं स्टूडियो, जहाँ पर पुष्कर उपाध्याय हैं अपने म्यूजिकल अंदाज में, और फिर हम लौट कर आते हैं इसी माइक के साथ। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड भोले मस्तकों के झुंड,
आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर चला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती नसों में आज, फूलती रगों में आज, आग के लपट का तुम बखार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। फसल बीमा, सिर्फ बीमा नहीं, शेमा 100 से ज्यादा फसलों का बीमा। प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। स्टूडियो से बाहर निकले हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी फीलिंग्स होती हैं जो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए उनके मन में क्या चल रहा है ये सब जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह। अनुराग जी, आपने बताया आप जॉब करते हैं, आपके दोस्त हर्ष जी ने बताया कि वो बिजनेस करते हैं। दोनों में खुश कौन है? आप खुश है ज़्यादा कि वो खुश है? अपनी अपनी पे दोनों खुश हैं। आप कितना परसेंट खुश है? अरे 50% खुश हैं। आप कितना? हम 75% खुश हैं, इतना अंतर है। लेकिन मतलब अगर मैं डिफरेंस देख रही हूँ तो बिजनेस वाला थोड़ा ज़्यादा परसेंटेज बता रहा है, ऐसा क्या है? पहले से अब में काफ़ी अंतर आया बिजनेस में भी, पहले से अब में काफ़ी बिजनेस में अंतर आया है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया मार्केट में, इस वजह से अब थोड़ा सा परसेंटेज भी कम हो रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन खुशी किस बात की रहती है जो आपको लगता है कि यार इनसे बेहतर है? माइंड पे प्रेशर नहीं रहता है किसी चीज़ का, जैसे बॉस ऊपर नहीं चिल्लाता है, हम अपने खुद के मालिक हैं, जब मर्जी किया बंद किया, जब मर्जी किया चल दिया। तो बिजनेस वाला इसमें खुश है कि बॉस नहीं अपना कोई, हम ही बॉस है, हमारा ही बॉस है। और नौकरी वाले को ये बताइए कि किस बात की टेंशन है? ये टेंशन यही रहती है, काम नहीं हो रहा है, कैसे होगा, क्या करना है, यही सारी चीज़ें टेंशन रहती हैं। और खुशी किस बात की? कोई बात की खुशी भी तो होगी ना नौकरी में? अरे नौकरी में खुशी यही है कि 4 लोगों से मिल रहे हैं, 4 बातें सीख रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपसे मिले, आपने कुछ हमसे सीखा, हम आपसे कुछ सीख रहे हैं। सैलरी टाइम पर आ जाती है? टाइम पे सैलरी तो आती ही है। यही सबसे बड़ी खुशी है ना, कि दुकान से गल्ला आए ना आए लेकिन सैलरी गल्ले में आ जाती है। हाँ, वो आती है 24 घंटे, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं रिलीज हो जाती है। मार्केट हो ना हो, पेमेंट आना ही आना है। चलिए, वैसे दोनों जगह अपनी खुशी और अपने गम हैं। हम चाहेंगे कि आप दोनों की लाइफ में तरक्की हो और टेंशन ना हो जो भी काम करें। वो टेंशन कैसे रिलीज किया जाए, आप कुछ बताएंगे? देखिए, टेंशन रिलीज करने के लिए ही हमने ये शो शुरू किया है, ओपन माइक विद म्यूजिक, जहां आप मन की बात बोल सकें। और कहते हैं कि जब आप मन की बात किसी से शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं टेंशन रिलीज होता है। 5 सेकंड में देखिए आपको अच्छा लगा होगा, हवा भी चल गई। आहा, क्या बढ़िया हवा चल रही है, टेंशन रिलीज। स्टे कनेक्टेड टू ओपन माइक विद म्यूजिक। श्रावण मास का मेला लगा हुआ है लखनऊ के बुद्धेश्वर एरिया में और हम यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ है। चलिए, इन लोगों से बातचीत तो कर ही चुके हैं काफ़ी कुछ, अब आगे देखते हैं कि हमें कौन मिलने वाला है।
और रफत का सवाल पेचीदा अभी भी बाकी है। पूछते हैं सवाल। क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, क्या करते हो आप? मेडिकल स्टूडेंट हूँ। चलिए, वैसे यहाँ पर हम लोग दूसरे तरीके के डॉक्टर्स हैं, तो सवाल ये है कि कभी भूरा कभी सफ़ेद रहता मेरा मूड, इतनी आसानी से मैं ना जाऊँ फूट। 1। चलिए कोई नहीं, ये मेडिकल की फील्ड में ज़्यादा अच्छा करेंगी। हम अपनी फील्ड का काम करते हैं, लोगों के पास पहुँचते हैं। सवाल का जवाब अभी बाकी है। और देखिए, सावन मास में लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं और चलते चलते बीच में हमारी भी मुलाकात उनसे हो रही है। बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रिया पाल। प्रिया जी। तो प्रिया, सबसे पहले तो सावन की शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू। क्या सुनाना चाहेंगे ऐसे में? शिव तांडव। जटाटवी गलत जलव प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबितं भुजंद टुंड मालित दमड्डमड्ड मन्निनाल वड्डवम चकार चंड तनोतु न शिव शिवम। चलिए, छोटी सी कोशिश, हर किसी के दिल में, हर किसी के मन में जो इस वक्त भक्ति भाव है वो भगवान शिव के लिए सावन के महीने में। चलते हैं स्टूडियो जहां जितेंद्र तिवारी मौजूद है और फिर लौट कर आते हैं। नियत शो भर न जाए कहीं, नियत शो भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शो भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शो भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शो भर न जाए कहीं। आरज़ू है कि तू यहाँ आए, आरज़ू है कि तू यहाँ आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, और फिर उम्र भर न जाए कहीं, तू ही दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं,
नियतेशो भर न जाए कहीं नियतेशो भर न जाए कहीं। स्टूडियो से बाहर निकले हैं, लोगों के पास माइक लेकर पहुंच रहे हैं। क्या नाम है आपका? शारदा देवी। तो शारदा जी क्या सुनाना चाहती हैं आप? और छोटा सा भजन से जी का। भगवान मिलते हैं घर के मंदिर में, बालू से बने भोले, माटी से बनी गौरा, गोबर से बने गणरा, अमीरों के मंदिर में भगवान मिलते हैं अमीरों के मंदिर में। तो भोलेनाथ के नाम ये एक पैगाम और एक भोलेनाथ के नाम पर ये भक्ति भाव आप तक पहुंचाया गया। हम भी पहुंचते हैं कहीं और। तो भक्ति और मनोरंजन का सिलसिला जारी है और कोई हमारे पास है। क्या नाम है आपका? प्रवेश शर्मा। तो क्या सुनाना चाहेंगे आप? गायत्री मंत्र सुनाना चाहेंगे। तो माइक आपको हम दे देते हैं, सामने कैमरा है, बस शुरू हो जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो किसी के मन में गायत्री मंत्र, किसी के मन में भोलेनाथ का जयकारा, किसी के मन में सावन महीने की अपनी अलग मनोकामनाएं, लेकिन हर किसी के मन में ये सावन बसा हुआ है। आपको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए सावन में हरी हरी चूड़ियों का अपना अलग ही महत्व है। क्या बात है, ये हरी हरी चूड़ी देख के मेरा मन भी हरिया गया है। अच्छा, आप इन्हें चूड़ी पहना रही हैं? जी मैम। जी मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति है। तो आप इन्हें चूड़ी पहना रही, दोस्ती यारी में कि सारा आप ही का है? सारा मेरा, ये बस फ्रेंड है तो इसलिए पहना दे रही हूँ। पैसे नहीं लेंगी? नहीं नहीं, पहले सावन फ्री। पहले सावन में फ्री? जी बहुत बढ़िया। तो दोस्त हमारे को फ्री। तो दोस्ती भी निभा रही हैं और हरी हरी चूड़ियों का पूरा जो है रीति रिवाज निभा रही हैं। तो ऐसा है, खाली खाली चूड़ी पहनाना अच्छा नहीं लग रहा है। सावन का महीना पावन करे शोर, राधा जी चूड़ी पहनाने को कान्हा आए दौड़। सावन का महीना पावन करे शोर, दिन भर राधा चूड़ी ऐसे पहनाने को कान्हा दौड़े आए शोर। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अंदाज भी दिखाया और बहुत ही खूबसूरत बात भी कही, चुलबुला अंदाज। और देखिए हम तो कहेंगे सावन का ये महीना हर तरह से हरियाली लेकर आए आपके जीवन में। सावन की शुभकामनाएं हम दे रहे हैं लोगों को और उनसे भी उनके मन के भाव पूछ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। अच्छा, क्या बात है। तो सावन की शुभकामनाएं आपको। जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे सावन के मौके पे? जी जी। आग जलती आग की तरीके मेरे बुद्धि सुरंग वाले बाबा खिलते हैं गुलाब की तरीके। ठीक, आप लोग मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है बुद्धि सुरंग वाले बाबा के टक्कर पे। नमस्ते मैम। तो मोहम्मद तौफीक ने बहुत ही खूबसूरत ये कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाई और अच्छा लगा हमें कि मोहम्मद तौफीक की आवाज़ में आप तक ये बात पहुँची है बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। देखते रहिए अपना फेवरेट कार्यक्रम ओपन माइक विद म्यूजिक। सखिया सुनाई शुभगारी हो, सखिया सुनाई शुभगारी हो, सखिया सुनाई राम संगे लखना धनुधारी हो, राम संगे लखना धनुधारी हो, सखिया सुनाई शुभगारी हो, सखिया सुनाई शुभगारी हो, सखिया सुनाई। राजा दशरथ जी कैले होशियारी, कैले होशियारी जी, कैले होशियारी। राजा
प्यास बुझे नाही पेट बाट भारी एक मर्दा के तीन गो नारी हो एक मर्दा के तीन गो नारी हो सखिया सुनाई शुभ गारी हो सखिया सुनाई शुभ गारी हो सखिया सुनाई। मिथिला नगरिया में मचल बाट शोर हो मचल बाटे शोर हाजी मचल बाटे शोर हो मिथिला नगरिया में मचल बाटे शोर हो बाप बाड़े एक बेटा संवर और गोर हो का दो अवध के ऐसन सभे नारी हो का दो अवध के ऐसन सभे नारी हो सखिया सुनाई शुभ गारी हो सखिया सुनाई राम संगे लखना धनुधारी हो राम संगे लखना धनुधारी हो सखिया सुनाई शुभ गारी हो सखिया सुनाई शुभ गारी हो सखिया सुनाई शुभ गारी हो सखिया सुनाई। और जनाब, जो पुराने ज़माने में एक हमारा ट्रेडिशन हुआ करता था, गोदना कहा जाता था, जब स्त्रियां अपने पति का नाम अक्सर लिखवाती थी हाथ में, या पुरुष भी कुछ अपने हाथ पे लिखवाते थे, वही गोदना आजकल टैटू है। और आप देख सकते हैं कि टैटू करवाया जा रहा है सावन के महीने में। कन्या बड़ा एकदम खुश है। क्या नाम है आपका? मुस्कान पुष्पा। अभी मुस्कान चेहरे पे ज़रा कम है, दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो दर्द नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। क्या बात है, हमको तो देख के डर लगे, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं तो। अच्छा, बनवा क्या रही हैं? स्टार बनवा रहे हैं। तो पुराने ज़माने का गोदना हो या आज के ज़माने का टैटू, दोनों ही बवाली है, लेकिन ज़बरदस्त। क्या रेड कलर का स्टार है। मृदुला जी, एक सवाल है, 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, सोचिएगा क्या जवाब हो सकता है। कभी भूरा कभी सफ़ेद रहता मेरा मूड, और इतनी आसानी से मैं ना जाऊं फूट। नारियल। बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, नारियल। कभी भूरा कभी सफ़ेद रहता मेरा मूड, और इतनी आसानी से मैं ना जाऊं फूट, ये है नारियल। और अगर आपने भी यही जवाब सोचा था तो भाई आप भी जीत गए। देखते रहिए ओपन माइक विद म्यूजिक। राज। क्या उम्र है? 13। और आपका नाम? विष्णु। मेरा नाम दिव्यांशु। समर। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? मोती झील कॉलोनी से आए। जा खा रहे? बुद्धेश्वर मंदिर। अच्छा, तो इतनी कम उम्र में ये कांवड़िया बन के जा रहे हो, ये किसने बताया, किसने सिखाया और कैसा लग रहा है? ये मम्मी ने सिखाया, अच्छा लग रहा है लाने में। अच्छा जी। कौन सी चीज़ कांवड़िए के तौर पे कौन सी चीज़ का पालन सबसे ज़रूरी है? प्याज लहसुन का सफाई का कारण जरूरी है। तो घर से ऐसी पैदल चल के आ रहे हो? जी। कितना दूर है? 35-30 किलो। 35 किलोमीटर? 35 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आ रहे हैं। एक बार सब मिलके जयकारा लगा दो। बोल कवड़िया, बोल बम, बोल कवड़िया, बोल कवड़िया, बोल कवड़िया, महादेव। तो देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे कांवड़िया बनकर महादेव मंदिर में आए हैं, बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में। ये एक अलग ही भक्ति भाव है। इस भक्ति भाव को आगे बढ़ाते हैं और कुछ लोगों के पास और पहुंचते हैं। यह प्रसंग महाभारत से लिया गया है।
जब अर्जुन को अपनी शक्तियों का अभिमान हो जाता है, तो आज किस प्रकार बाबा बजरंगी उनके अभिमान को तोड़ने का काम करते हैं, श्रवण कीजिए। कि अरे नाथ गणेश जी विघ्न हरो अरु की जय दया श्री कृष्ण कन्हैया। बचावती भक्तन की अरु दुष्ट दुशासन मान घटैया। आए सहाय करो जनकी वसुदेव तनय बलराम के भैया। कहें मोरी झांझरी नाव के हो तुम ही प्रभु पार लगैया। एक फूल हाथे महलई के नारद कूचा रहे कारवार। जौनी जगह श्री कृष्ण कन्हैया नारद अटे है बराबरिया। सो दई दीन हो है कान्हा का जो रुक्मिणी का दियो गहार। पता लागिगा शतभामा का तुरत अटय बराबरिया। फूल रुक्मिणी का दीन हो वैसे फूल दियो भगवान। तो हम जानी अपने मनवा हम हुक चाहो कन्हैया लाल। तब तो कान्हा मनमा सोचे ओ मनवा यहाँ करे विचार। या तो करुणा है नारद के जो भक्तन करहे ललवार। ये तुरंत बुलायो है अर्जुन का यो अर्जुन ते कहा सुनाए। अब ही जाओ कुंजन वन का काहे करा क्यों देर लगाए। ये पुष्प ले आओ तुम नदिया से हमारी नजरी गुजारो आए। भेवा मेरी आमा कुंजन बने पहुंचे जाए। ये महावीर की फूल बगिया माँ वानर भालू पर दिखाए। जहाँ पहरा बजरंगी का सोतो सुनिए कान लगाए। ये सूरत देखो जब अर्जुन के हनुमत यहाँ रहे बतलाए। हमको भेजा है गिरधर ने और अर्जुन है नाम हमार। पुष्प लेना बगिया वानर सुनने कान लगा। ये तना कहते परले होई गए तनी हनुमत के सुनो हवार। ये तना कहते परले होई गए हनुमत बोले गिरा उचार। हे करे बड़ाई तू बोले के झूठी फिरे बजावती कार। ये तना कहते परले होई गए अर्जुन बोले गिरा उचार। ये कौनी मरदई भी कई डारेली पत्थर से टुकियो तैयार। ये होड़ लागी गए तबया पसमा सो तो सुनिए कान लगाए। ये धूनो चली भे वह दरिया मा सागर
यार हंस के अर्जुन बोलने लगे अब तुम निकल जाओ वह पार ये क्या कटवर ना बजरंगी के जही के वाला का नहीं सुमार ये रोमा रोमा माँ पर्वत बांधे ओ मही डोली डोली रही जाए हंस के अनुमति जैसी बोलती भक्ति सयोजन बदन बढ़ाए मोरे चलते टूट पुल जावे तो फिर मोर तो रहे जाए एक पहले पूरा माधर दीनो चरमर शब्द सुनाए छूटी पसीना गा पार थका हौका बैठी प्याज बाजाए अरे कन्हैया गोकुल वाले तुम मर लाज बचा लो आए क्या गजवर नोयव कान्हा के कछुआ रूप धरे भगवान ये पीछ लगा पुल मैया दीनो तो सुनिए का। श्रावण मास के इस पावन अवसर पर हमने आपको दर्शन कराए लखनऊ के बेहद प्रसिद्ध बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के, जो कि अपने आप में अलग ही तरीके से अपने आप में प्रसिद्ध है। और हमने मंदिर का गर्भगृह भी आपको दिखाया। पीछे मंदिर की घंटी की आवाज़ आप तक पहुंच रही है, भक्तगणों की आवाज़ आप तक पहुंची है। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि ये श्रावण मास आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लाएँ, आपकी सारी मनोकामनाएँ महादेव पूरी करें। अगले एपिसोड में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अपनी होस्ट रफत को। अपना ख्याल रखिए। श्रावण मास की पुनः ढेरों शुभकामनाएं। फाटो पेट जब कछुआ का यो बह चली खून कहलाए ये लाल वर्ण जो पानी जाखे हनुमत गए सना का गाय अरे मोसे बापू हो आदि भारी कोठर कियो हमारे गान की जोरी गलोरिया हनुमत बोले सब दुख प्रकट हो महाराज ये आंख खोली जब हनुमत जाखे सो तो सुनिए कान लगाए ये ओ जोग श्री राम प्रभु है दूजे खड़े कन्हैया लाल।